लग्न का स्वामी जब भी अपनी अवस्थाएं बदलता है, अपना प्रभाव बदलता है, अपनी राशियां बदलता है, तो उसका प्रभाव आप पे और मुझ पे सभी पे आएगा। इस ब्रह्मांड पे सभी जगहों पे आता है। ज्योतिष शास्त्र में चार ग्रहों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ये चार ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति हो जाते हैं। शनिदेव का समझ में आता है कि शनिदेव क्यों है, कि वह शनि को न्याय का देवता माना गया, सब कुछ है। लेकिन जो ग्रह अपनी चाल धीमे रखते हैं, धीरे धीरे अपने प्रभाव लेकर के आते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, वह ग्रह हो जाते हैं ये चारों ही ग्रह। राहु केतु 18 महीने लगाते हैं, वैसे ही शनिदेव पूरे पूरे 2.5 साल लेते हैं। और बृहस्पति ग्रह जो सभी देवताओं का, सभी ग्रहों का गुरु माना गया है, वह गुरुदेव करीब करीब 12 से 13 महीने अपना समय लेते हैं एक राशि में। 30 अप्रैल को यह परिवर्तित करेंगे और 1 मई से इनका असर शुरू हो जाएगा। मोटा मोटी तौर पर अपन कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह 1 मई को परिवर्तित कर रहे हैं, 1 मई 2024 को, और 14 मई 2025 तक आपके यही छठे भाव में रहने हैं। अब लग्नेश का छठे भाव में आ जाना आप पे, धनु राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि ये लग्नेश है आपके राशि के स्वामी है, और रोग ऋण और शत्रुओं के भाव में चले गए, तो आपके मन में सीधा यही आएगा कि हमारे तो रोग ऋण और शत्रुओं को खत्म ही कर देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी इंसान को पूरे 1 साल में कोई रोग ही ना हो, छोटा ही सही जुकाम ही हो जाए, हो जरूर जाता है। तो बात यहाँ पे करते हैं, इनके प्रभाव अपन समझेंगे। बृहस्पति ग्रह को समझें आप। सबसे पहले बृहस्पति को ही देख लें। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति क्या है? वृद्धियों का कारक है, बढ़ोतरियों का कारक है, और आप पे उसका सीधा प्रभाव आना है। वृद्धियां करवाता है तो यहाँ पे रोग भी देगा आपको, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा, लेकिन उन सभी चीजों पे आपकी पकड़ को मजबूत रख लेगा। रोग तो आएंगे, लड़ने की क्षमताएं आपकी कैसी होगी वो बृहस्पति बताएंगे। रोग भी आना है, लड़ने की क्षमता आपको दे देंगे। रोग से जो अपने होती है बॉडी में, रोग से लड़ने की क्षमता है वो बृहस्पति आपको बढ़ा देंगे। यहाँ पे शत्रु कोई तरह के हैं तो वो भी आने हैं, उनको भी कंट्रोल करने की क्षमता अपने में आ जाएगी। वो बृहस्पति सभी चीजें ये देंगे, ऐसा नहीं है कि इनको खत्म कर देंगे। अब बृहस्पति क्योंकि वृद्धियों का देवता है, तो पैसों का फ्लक्चुएशन जो होगा वह छठे भाव से देखा जाएगा। पैसा आना और जाना, आपके हाथ से पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, मूव कैसा कर रहा है, पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा है, वह सभी बृहस्पति के हाथ में चला गया। और बृहस्पति क्योंकि वृद्धियां देता है, तो यहाँ पे वृद्धि भी करवाएगा। पैसा आना और जाना दोनों ही चीजों में, पैसा खर्च होगा तभी तो आएगा, वही चीज यहाँ पे बृहस्पति आपके साथ में कर देंगे। बृहस्पति यहाँ पे ये असर तो आप पे ला रहे हैं, और क्या लाएंगे? क्योंकि बृहस्पति देखिए वो ग्रह होता है ना, जहां टच कर देगा ना वहां से भी सोना उगल देगा, तो वो बृहस्पति है। इतने समय तक शनिदेव की नजर में थे बृहस्पति आपके पंचम भाव में थे, और शनिदेव यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि में थे। ये खुल के प्रभाव नहीं लाए तो जरूर, लेकिन खुल के नहीं लाए। अभी यहाँ पे बृहस्पति किसके? शुक्र के भाव में, और शुक्र ग्रह आपकी क्या हो जाता है? शुक्र ग्रह आपका शत्रु हो जाता है। यहाँ अगर देखोगे तो शुक्र ग्रह क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी, आपका शत्रु है, बृहस्पति का भी शत्रु है। धनु राशि का मतलब ही बृहस्पति हो गया, शुक्र का शत्रु होता है बृहस्पति। लेकिन यहाँ पे वो अपने प्रभाव आप पे बुरे नहीं लाएगा, किसी भी प्रकार से बुरे नहीं लाएगा, तो यहाँ पे आपको ये चीजें वृद्धियां दे देगा। बृहस्पति के पास में जो दृष्टियां होंगी, उन दृष्टियों में भी बृहस्पति के पूर्ण प्रभाव आ जाने हैं। 5वीं दृष्टि से आपको क्या प्रभाव आना है? यहाँ से 5वीं दृष्टि
देखोगे तो कर्म क्षेत्र पे पांचवी दृष्टि चली जाती है। कर्म क्षेत्र आपके कर्म में इजाफा, करियर में स्टेबिलिटी। जिन भी धनु राशि वाले जातकों को पिछले कई समय से, कई वर्षों से परेशान है कर्म को लेकर के, तो यह एक साल स्टेबल करने के लिए आपके आया है। अब इस एक साल में आप पे प्रभाव कितना आएगा वो आपका लग्न चार्ट ही तय करेगा। आपकी खुद की पर्सनल कुंडली वही तय करेगी। अदरवाइज गोचर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए इसको। तो यहाँ पे कर्म में इजाफा, करियर स्टेबल करने का काम बृहस्पति करेंगे। और कोई लोगों जैसे कुछ लोग हैं नए कर्म शुरू करना चाहते हैं, तो नए कर्म भी यह बृहस्पति आपको शुरू करवा देगा। बृहस्पति का काम यहाँ पे ये हो जाता है। सातवीं दृष्टि की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में केतु ग्रह पहले से विराजमान है। केतु ग्रह पहले से विराजमान है और केतु पे बृहस्पति की दृष्टि, और केतु की दृष्टि जो बृहस्पति पे घूम के आ गई, मीन्स एक दूसरे की दृष्टियां मिल रही है यहाँ पे। तो केतु का संबंध जब भी बृहस्पति से बन जाता है तो वह बिल्कुल से ना छुपी हुई चीजें होती है, दुनिया के सामने ना आए, एकदम से रहस्यमयी प्रभाव लेकर के आता है। वो अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि केतु का क्या प्रभाव होगा बृहस्पति के साथ में। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो कर्म से परेशान थे उनका ये काम हो जाएगा। सातवीं दृष्टि की बात करोगे तो सातवीं दृष्टि बृहस्पति के मित्र भाव या मित्र ग्रह के भाव पे चली गई और आपके पंचमेश का ही वह 12वां भाव होता उस पे चली गई। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के कोर्ट केस, कह सकते हैं अपन कोर्ट केस, आपका वीजा और आपकी यात्रा और आपका मेडिकल खर्च, बीमारियों पे जो खर्चा होना है उन सभी में आपके एकदम से स्टॉप कर देते हैं या रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में जितने प्रभावशाली होगा वैसा ही यह प्रभाव भी लाएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट केस अगर था तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाए, रुक जाए, कोर्ट केस के फैसले आपके सामने आ जाए। वीजा अटक रहा था वो भी आपको मिल सकता है, या वीजा बिल्कुल ही कोई परेशानियां थी ना वो खत्म हो जाए, ये बृहस्पति आपको कर देंगे। यात्रा है, आपके मन चाही यात्रा है, आपके धार्मिक यात्रा है, आपको धर्म की ओर अग्रसर करना, ये भी बृहस्पति करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति को प्रेम का देवता भी माना गया, जो सात्विक प्रेम होता है, और सात्विक प्रेम का देवता अगर वह दृष्टि डाल रहा है तो आपके जो सच्चा प्रेम होता है वह भी आपको यह बृहस्पति दिलाएगा। और यही बृहस्पति क्योंकि इस जीवन में भोग भी देता है, तो यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को भी कुछ हद तक ठीक करेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पे चली जाती है। बृहस्पति के यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे तो 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पे है। आपके पैतृक संपत्ति आपको मिलने के आसार है या नहीं है, आपका कुटुंब के साथ में संबंध कैसा है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपकी कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी में आपकी इज्जत कितनी है, वो सभी बृहस्पति दर्शाते हैं द्वितीय भाव पे देखते हुए। और इन सभी में वृद्धियां ही करवाएंगे। आपकी वाणी में ज्ञान वैसे भी था और आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। तो यह चीजें आपके साथ में ये बृहस्पति का गोचर लेकर के आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक वीडियो में बताना बहुत कठिन है क्योंकि हमारे पास में ये समय कम रहता है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।